बोरा नहीं गिर रहा है, देखिए नगदा मार रहा है, अंदर कट रहा है। आंसू को देखिए, देख लीजिए, दिखाइए और मकान घिसा के यहाँ घर जाकर फोटो ले सकते हैं, देख सकते आंखों में हैं। जो आंसू है वो दिखाइए। क्यों आप रो क्यों रहे हैं? मुसीबत में है, रोएंगे नहीं, घर कट रहा है। पूरी साल की गाड़ी कमाई से आपने घर तैयार किया, ये भी घर कोसी के काल में समा रहा है। मदद कितना मिल रहा है प्रशासन? कुछ मदद नहीं मिल रहा है, एक पैसा नहीं। यही पहले अगर काम किया रहता एंटी इरोजन का तो ऐसा नौबत नहीं आता। देखिए आपके सामने वो नगदा घुस रहा है ना, बोरा भी नहीं है, पड़ रहा है, वहाँ से बोरा नहीं है। और मकान का पिलर देखिए, मकान देखिए फट गया है, खींच लिया है इधर, कब गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या नाम है आपका? चंद्रकिशोर साहब। ये जगह का क्या नाम है? डुमरी बाजार, मेरा घर यही है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बाढ़ कटाव से खगड़िया वासियों का चोली दामन का रिश्ता रहा है और हर साल बाढ़ की दंश के बाद जो कटाव की दंश झेलनी पड़ती है यहाँ के लोगों को। भले ही इस बार बाढ़ नहीं आई, सुखाड़ की दंश झेल रहे किसान परेशान हैं, तो इस बार कटाव की दंश की बात करें तो जहां हमारी मौजूदगी है ये बेलदौर के डुमरी घाट है और ये हमारे पीछे बाजू में जो सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है और वो डुमरी पुल। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं कि वो जो डुमरी पुल यानी बीपी मंडल सेतु पुल है, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से कोसी नदी अपनी धारा को बदलती रहती है, सबसे बड़ी जो समस्या है कि गाद की, सरकार इस ओर कभी आज तक ध्यान नहीं दी है कि जो भी नदियां हैं उनकी गाद निकालने की बात कभी करती क्यों नहीं है। जब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पर डुमरी पुल के पास कोसी और बागमती का मिलन होता है और जब इस बीच होकर नदी गुजरती है तो दोनों तरफ दो फार में नदियाँ बढ़ जाती है, बीच में गाद का एक अंबार पड़ा है जिस वजह से नदियां अपनी स्वरूप बदलते रहती है समय समय पर। और ये देखिए तस्वीर ये है कि ये स्थिति है कि इतना खतरा मंडराने को लगा है कि डुमरी बाजार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर समय रहते बड़े स्तर पर अगर ये फ्लड फाइटिंग की काम अगर नहीं की जाए। बहरहाल अभी तो काम चल रहा है, लेकिन इस काम से कितना संतुष्ट हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से जो बाजू में बसा ये महादलित परिवार का घर करीब 1 दर्जन इस कोसी के काल में समा चुका है और कई समाने की तैयारी में है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रजनीश जी हैं। रजनीश जी, आखिरकार जो अभी वर्क चल रहा है फ्लड फाइटिंग का, पिछले दफ़ा जब हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे तो यही नदी का स्वरूप वहाँ हुआ करता था और आज करीब नहीं भी कुछ तो बहुत लगभग 100-200 फीट के आसपास 500 मीटर के आसपास जो है वो कट चुका है। अब ये डुमरी बाजार पर खतरा मंडरा रहा है, इस काम से कितना संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले तो बोलता खगड़िया के जो चीफ आप हैं रविकांत जी, मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं कि इसके पहले भी आप आए और जितनी सारी परेशानियां थी उससे जिला प्रशासन को अवगत कराया। साथ साथ चंदन जी जो प्रमुख हैं, हालांकि इनका क्षेत्र तो सिर्फ चौथम प्रमुख जो चौथम का एरिया है, लेकिन इनसे हम इसलिए इनका हम एक देख रहे थे एक इंटरव्यू आपके ऊपर कि जो इंटरव्यू था कि इन्होंने जो मांग किया है परिवहन मंत्री से खगड़िया में अस्थाई बस स्टैंड का, तो हमारा थोड़ा सा इससे बढ़ा उम्मीद और हम इनको भी कहे कि कम से कम रविकांत जी को कहिए कि फिर से आए। और देखिए रही बात आप संतुष्टि की कह रहे थे, आप देखिए इतनी गहरी नदी है और 2 नदियों के संगम पर है जहाँ की डुमरी का पुल के लगभग 8 पाया डिस्टर्ब हो चुका है और उसके बाद उसके जगह पर 2 पाए को जोड़ करके 2 पाए पर बनाया गया है पुल। वहाँ इस बोरे से क्या कितना संतुष्टि मिल सकता है हम लोग को? यहाँ से इससे भी ज़्यादा हम लोग तो मान लीजिए जनरल कास्ट से आते हैं, हम लोग को तो सरकार से वैसे भी कोई लाभ नहीं मिलता और चाहिए भी नहीं, लेकिन जिस महादलित के नाम पर सरकार इतना सारा फंड अरेंज करती है, जाके देखिए कि इस लगभग सैकड़ों परिवार जो है सो घर विहीन हो गए हैं और लगातार नदी में कटाव जारी है। अब तो ये जो 25-30 लाख रुपए लगाकर जो पीछे आप देख रहे हैं मंदिर हम लोग बनाया वो कटने के जद में है। हम लोग बिल्कुल किसी तरह से, जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, इस छोटे मोटे काम से हम लोग संतुष्ट कैसे होंगे? डुमरी बाजार जो कि एक अपने आप में यहाँ के लोगों का एक बाजार, एक बहाना है, यहाँ आने जाने वाले लोगों को आसानी से सामान मिल जाता है, लोगों की आजीविका जुड़ी है।
अगर ये बाज़ार कट जाएंगे तो फिर क्या बचता है लोगों के पास? हमको लगता है कि अगर यह बाज़ार चला गया तो लगभग 10-20 गांव का जो एक यहाँ हाट भी लगता है, 2 दिन हाट लगता है, बुधवार और रविवार को हाट भी बंद हो जाएगा और बाज़ार बंद हो जाएगा, तो बाकी लोगों को हमको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं महसूर जाना पड़े सब्ज़ी खरीदने के लिए। कहीं स्थिति हो ना जाए कि हम लोग घर से अगर निकले चावल खरीदना हो और कोई कुटुम्ब आ जाए जल्दबाजी में पापड़ खरीदना हो तो हम लोग को महसूर जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कुटुम्ब जी बैठिए हम आते थे महसूर से पापड़ लेके। ये स्थिति हो जाएगी। यहाँ मेरी गांव की नहीं, लगभग 10-15 गांव का ये हालात है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये नदी का जो धारा है, इस धारा की अगर हम बात करें तो किस तरीके से नदी अपने स्वरूप को बदल रही है और बीच में जो है एक टाल बन रहा है, यानी गाद कह लीजिए। सरकार कभी भी गाद निकालने की दिशा में कोई काम नहीं करती है, सिर्फ व सिर्फ एक दुधारू गाय बनकर रह गई है कटाव। अब बताइए कि ये जो कटाव की जद में ये सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के साथ ही साथ कई लोगों के घर हैं, अगर इससे नहीं बचाया गया तो फिर ये डुमरी बाजार के ऊपर संकट मंडराने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए चौथम के प्रखंड प्रमुख का प्रतिनिधि चंदन सिंह है। लगातार पूरी जहाँ पर जो भी समस्याएं नज़र आती है ये प्रखर होकर कर आवाज़ उठाते हैं। चंदन जी, कैसे देखते हैं इस समस्या को? तो देखते हैं बहुत बुरा हाल है। महादलित का देखिए बराबर घर कट रहा। डीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जो गरीब महादलित उसका स्थायी बास दे दे, कहीं इस जगह से दूसरे जगह कहीं न कहीं पर्चा दे के बसा दिया जाए। तो बार बार ये लोग गरीब आदमी अपना झोपड़ी बनाते हैं और बाद में कट के चल जाता है। अगले बार आए थे तो इसका कटा था, फिर पुनः फिर कट गया। अब बगल में बताइए विधायक जी हमारे माननीय पन्नालाल सिंह पटेल का घर है, तब ने हो रहा कार्रवाई भी दुर्भाग्य है हमारे बेलदौर विधानसभा का। काम तो हो रहा है, बोरा वोरा तो दे ही रहा है। बोरा हो रहा, विधायक जी बगल में घर अगले बार आए थे आपके साथ घूमे थे, देखे कहाँ था, अभी कहाँ आ गया। अगर इसका मतलब रोक रवा होता तो आगे से होता कटा, कि पीछे नहीं आता। अब बताए घर भी फिर कट गया। क्या मांग करेंगे? यही डीएम साहब से निवेदन करते हैं कि जो गरीब आदमी हैं इनको पर्चा दे कहीं दूसरी जगह बसा जाए, अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो। देखिए हमारे पीछे ये जो बसावट है ये महादलित परिवार का आसियाना है और इस आसियाना पर भी अब संकट मंडराने लगा है और जिस तरीके से अभी फ्लड फाइटिंग के काम किए जा रहे हैं ये तो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन सा साबित हो रहा है। अगर समय रहते पूर्व में एंटी रोशन का कार्य कराए होते यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदार नेता, तो आज इन चेहरों पर आंखों में आंसू नहीं देखी जाती। क्योंकि ज़रा सोचिए कि बड़ी शिद्दत से पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई से लोग अपने आसियाने को बनाते हैं और ऐसे में जब वो आसियाना कोसी नदी के काल में समाने लगता है तो फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। जिस दौर में हम और आप आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस गरीब आदमी के हिस्से में क्या अमृत सही मायने में है या फिर इनके हिस्से में 20 है? हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कटाव के दंश के साथ आज तक जो आज़ादी के 75 साल के बाद अपने सर के ऊपर छत का सपना आज इनका अधूरा ही है। पीएम मोदी भले ही 2022 तक हर गरीब के घरों के पक्के के मकान होने के दावे कर रहे थे, लेकिन आज वस्तु स्थिति क्या है, ज़मीनी हकीकत हम आज आपको बेलदौर से बताने आए हैं। की नाम छे अपने के? साग हो देबे। पक्का घर छे अपने का? नहीं के तोय देबो तब ना पक्का न रहबे। जमीन छे? नहीं बेटा नहीं, हमरा आसगित प्रचार मिलले नहीं, कुछ नहीं मिलले बेटा, हमरा के कोई नहीं देल। सरकार तो कहे छे कि हर गरीब के 2022 तक पक्का मकान बनाई देबे। कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं देल के हमरा के। अभी अपना जैसे कटाव से नदी के जो धारा इधर बदली रहल छे, कितना डरल छी अपना सब? बड़ी खाली बाल बच्चा के डर। अब कखनी गिरते कखनी काटते कोई गारंटी है? कोई गारंटी है बाबू? काफ़ी जो है डरे सहमे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं। हर लोगों की चिंता रहती है कि कोई छोटा बच्चा जो है इस नदी में ना समा जाए खेलते खेलते। इसके अलावा जो घर बसाने की जो जद्दोजहद है, देखिए हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएंगे, यहाँ पर एक भी पक्के की मकान नहीं, फूस तिरपाल, ये पन्नित के सहारे। देखिए ये पन्नित तिरपाल टांग करके लोग जो है, जिस दौर में हम और आप आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दौर में ऊपर में प्लास्टिक देकर रहने के लिए लोग बेबस हैं। और मोदी जी बताइए कि आखिरकार ये कौन सा अमृत महोत्सव है, जरा आप ही तय कर।